आदमी ने अपने घर का सोफा पलट दिया और हैरान रह गया। सोफे के नीचे जिंदा खिलौना सैनिकों का एक पूरा समूह छिपा हुआ था। अगले ही पल एक सैनिक ने अपना हथियार उठाया और उस पर हमला करने को तैयार हो गया, लेकिन तभी एक पैर ने उसे कुचल दिया। यह देखकर दूसरा सैनिक जान बचाने के लिए तेजी से भागा, लेकिन वह भी अपने अंजाम से नहीं बच सका। उसी समय खिलौना सैनिकों का एक और दल रॉकेट लॉन्चर उठाकर फिर से हमला करने लगा। उन्होंने उस पर जोरदार हमला किया, लेकिन किलर जैक कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे खेला जा सके। उसकी एक ही गोली में सारे सैनिक उड़ गए, लेकिन अगले ही पल सामने से अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। पता चला कि खिलौना सैनिक बदला लेने के लिए विमान भेज चुके थे। हर विमान में 2 पायलट और एक मशीन गन चलाने वाला मौजूद था। जैक के संभलने से पहले ही एक विमान तेजी से उसकी ओर आया और उसके खूबसूरत चेहरे को खरोंच दिया। दूसरा विमान भी तेजी से आया और उसके हाथ को घायल कर गया। जैक इतना गुस्से में था कि एक गोली में उसने एक विमान को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों की फायरिंग बहुत ज्यादा थी। उसे कुछ देर के लिए बाथरूम में छिपना पड़ा। तभी एक गोला बाथरूम का दरवाजा चीरता हुआ अंदर आ गया और विमान सीधे बाथरूम में घुस आया। जैक ने फुर्ती दिखाई। उसने एक तौलिए से विमान को कसकर लपेटा, जमीन पर पटक दिया और उस पर कई बार जोर से पैर मारे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह दोबारा जिंदा न हो, जैक ने उसे पैक किया और टॉयलेट में फेंक दिया। फिर उसने हेयर ड्रायर प्लग में लगाया और उसे भी टॉयलेट में डाल दिया। चिंगारियों की एक चमक के बाद खिलौना विमान पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद एक और विमान ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैक की गोली से वह डरकर पीछे हट गया। जब बाहर कोई आवाज नहीं आई तो जैक ने अपनी चोटों का इलाज शुरू किया, लेकिन तभी बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक पर्ची सरकाई गई। उस पर साफ लिखा था कि उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन एक हत्यारे के रूप में जैक इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर सकता था। उसने लिखा, सपने देखते रहो, और पर्ची वापस सरका दी। जैक को यह उम्मीद नहीं थी कि नोट पढ़ते ही खिलौना सैनिक बाथरूम के दरवाजे पर लगातार बमबारी शुरू कर देंगे। स्पष्ट था कि खिलौना सैनिक जैक से पूरी तरह गुस्से में आ